चलो देखो, इरिगेशन, इरिगेशन या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सिंचाई। क्या होता है इरिगेशन? इरिगेशन इज द साइंस, क्या है ये? इज द साइंस टू प्रोवाइड वाटर टू लैंड आर्टिफिशियली। ठीक है, यानी कि पौधों तक कृत्रिम रूप से पानी पहुंचाना को क्या बोलते हैं? पहुंचाने को क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, पौधों को पानी दो तरीके से मिल सकता है। एक तो बारिश से मिल सकता है, दूसरा अगर हम लोग उसको कृत्रिम रूप से प्रोवाइड करते हैं। तो बारिश से जो पानी मिलता है वो तो बारिश से मिलता है, उसको सिंचाई नहीं बोलते। सिंचाई किसको बोलते हैं? जब हम लोग कृत्रिम रूप से पौधों तक पानी को पहुंचाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। तो ये क्या है? डिफरेंस है उसमें। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब इसका देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्या होता है सिंचाई का इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस हिंदी में महत्व, है ना? इसका महत्व, या इसको बोल सकते हैं इसका गुण, या इसका इम्पोर्टेंस पूछे, या इसका गुण पूछे, है ना, या इसका एडवांटेजेस पूछे। ठीक है, या क्या पूछे? एडवांटेजेस। तो आपको इन्हीं सब पॉइंट को लिखना है ना? इम्पोर्टेंस या महत्व, है ना, या एडवांटेजेस, या इसको लाभ, है ना, लाभ बोलते हैं। तो अगर ये पूछे तो अपने को इसी को लिखना है जो आगे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको दो तरीके से अपन समझते हैं। पहला, डायरेक्ट एडवांटेजेस, है ना, अपन एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस को ही आप इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व के रूप में लिख सकते हैं, या उसके गुणों के ऊपर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका डायरेक्ट एडवांटेजेस। डायरेक्ट एडवांटेजेस क्या होता है? डायरेक्ट एडवांटेजेस, ठीक है, तो पहला है फूड का प्रोडक्शन बढ़ता है ना? इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, है ना, यानी कि क्या होता है? फूड का प्रोडक्शन बढ़ता है ना? फूड का प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, ये इसका एडवांटेजेस है ना? जैसे अलग अलग क्रॉप को क्या होता है? अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट होती है। उससे अगर उसको कम मिलता है तो भी उसका फूड प्रोडक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर उससे उसको ज़्यादा मिलता है तो भी उसका फूड प्रोडक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, ना पानी अपने कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए अपन क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से पानी प्रोवाइड करते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिंचाई बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सूखा, सूखा से बचाव। सूखा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट या सूखा से बचाव। ठीक है, सूखा से बचाव कैसे होगा? अगर मान लो सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई उस साल, तो अपन क्या करते हैं? आर्टिफिशियली वहाँ पानी का पहुँचाते हैं। अब वो कैसे हो सकता है? ट्यूबवेल से भी पहुँच सकता है, और किससे पहुँच सकता है? अपना नहर से, है ना, डैम से, नहरों से अपन क्या करते हैं? वहाँ तक, लैंड तक, ज़मीन तक क्या करते हैं? पानी को पहुँचाते हैं, है ना? तो उसको क्या फिर क्या होता है? वो, हाँ, सूखा से बचाव हो जाता है। तीसरा है रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन यानी कि लाभ कमाना, है ना? इसको लिखते
देते हैं रेवेन्यू जनरेशन, यानी कि लाभ या पूंजी बनाना, लाभ कमाना या पूंजी बनाना, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो सिंचाई की व्यवस्था हम करते हैं तो किसी भी ज़मीन में हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप उगा सकते हैं, चाहे वहाँ पानी की व्यवस्था बारिश हो या ना हो, चाहे कैसा भी ज़मीन हो, अगर हम वहाँ पानी पहुँचा लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ पे हम लोग क्या कर सकें, यील्ड ले सकें, है ना, या फिर अब उस यील्ड से क्या करेंगे हम लोग, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, है ना। तो सिंचाई का ये फ़ायदा है, सिंचाई की व्यवस्था करके आप किसी भी ज़मीन को उपजाऊ बना सकते हो, उपजाऊ बनेगा तो वहाँ पे क्रॉप उत्पन्न होंगे और क्रॉप से फिर क्या होगा, हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा। ठीक है, चौथा एक टर्म है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, एक टर्म है मिक्स्ड क्रॉपिंग, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखता हूँ, चौथा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, पहले के ज़माने में क्या करते थे, अनसर्टेनिटी थी बारिश की, बारिश के भरोसे रहते थे लोग, क्या रहते थे, बारिश के भरोसे रहते थे, तो बारिश कभी हुआ कभी नहीं हुआ, है ना। अब कोई बता नहीं सकता कि इस साल बारिश होगा कि नहीं होगा, तो पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, 2 फसल एक साथ बो देते थे, एक खेत में एक ही टाइम पे 2 फसल बो देते थे, एक फसल वो जिसके लिए पानी की ज़रूरत कम होती थी, दूसरी फसल वो जिसके लिए पानी ज़्यादा पानी में भी वो हो जाता था। इससे क्या होगा, अगर कम बारिश हुआ तो जो ज़्यादा वाला पानी है वाला जो अपन बीज बोए रहेंगे, जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है वो नहीं होगा, और क्या होगा, जो कम जिसको पानी चाहिए वो हो जाएगा। अगर लेकिन ज़्यादा बारिश हुआ मान लो तो क्या होगा, भले जो कम जिसको पानी चाहिए वो नहीं होगा, लेकिन जो जिसको ज़्यादा पानी चाहिए वो हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते थे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, 2 बीजों को एक साथ बुआई कर देते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था कि अपना नुकसान नहीं होता था, लेकिन नुकसान तो है क्योंकि दोनों बीज अपने को डालना पड़ता है वहाँ, है ना, 2 फसल का बीज डालना पड़ता है, तो नुकसान तो है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग को, इसको क्या कर सकते, इसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कैसे अवॉइड किया जा सकता है, जैसे हमको पता है अगर बारिश कम हो चाहे ज़्यादा हो, अगर कम हुई तो हम अपना क्या करेंगे, सिंचाई के माध्यम से, इरिगेशन के माध्यम से, कनाल के माध्यम से या ट्यूबवेल के माध्यम से अपन पानी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं क्रॉप को। तो इस तरह से क्या होगा, ये हम इसको मिक्स क्रॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, हम सिर्फ एक ही धान या एक ही फसल बोएंगे और उसको पानी अपन उसके हिसाब से प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिक्स क्रॉपिंग को क्या कर सकते हैं, इससे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनडायरेक्ट एडवांटेजेस। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस, अभी तक हमने देखा डायरेक्ट एडवांटेजेस, अब इरिगेशन से इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या होता है, तो सबसे पहला है पावर जनरेशन। ठीक है, सबसे पहला जो बेनिफिट है या क्या एडवांटेजेस बोलते हैं, तो ये क्या है, पावर जनरेशन। ठीक है, पावर जनरेशन कैसे होगा, इरिगेशन के लिए जैसे हम डैम बनाते हैं, तो डैम क्यों बनाते हैं, इरिगेशन पर्पज से बनाते हैं, है ना, कि सूखे जो जगह है जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ बारिश कम होता है, वैसे जगहों में अपन लोग कैनाल या नहर की मदद से पानी को, डैम के पानी को पहुँचा सकें। अब डैम से क्या होता है, डैम में आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर प्लांट लगता है। ठीक है, जनरेटर लगाया जाता है जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो उसी को बोलते हैं पावर जनरेशन। ठीक है, अगर हम डैम का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पावर जनरेट भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसका एडवांटेजेस है ना। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कैसे, मान लो हम लोग सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, नहरों का निर्माण करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी नहर का निर्माण होता है तो आजू बाजू में सड़कें बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके एम्बैंकमेंट में
किसमें? एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट में क्या बनाया जाता है? सड़क बनाया जाता है ना। तो उस सड़क से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसका एक क्या हो गया? बेनिफिट हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, है ना, कि क्या कर रहे हैं अपन? कनाल बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? अपना ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है। ठीक। तीसरा है ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है? इंक्रीज होता है। ग्राउंड वाटर टेबल सबको पता है, जैसे अपन ज़मीन खोदते हैं तो जिस स्तर पे हमको पानी मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, ट्यूबवेल खोदते हैं तो 100 फीट 150 फीट तक खोदने के बाद पानी मिलता है, तो उसका ग्राउंड वाटर टेबल क्या है? नीचे जा रहा है ना। तो इरिगेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इसके ग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाया जा सकता है ना, बढ़ाया जा सकता है ना। ठीक है। इरिगेशन से क्या होता है? ग्राउंड वाटर टेबल मेंटेन रहता है, इसको बोल सकते हैं मेंटेन रहता है ना। ग्राउंड वाटर टेबल क्या रहता है? मेंटेन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है ना, डैम बनाया जाता है, नहर बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे वर्कर्स लगते हैं, वर्कर लगते हैं, इंजीनियर लगते हैं, है ना, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, ठीक है, ऑपरेटर लगते हैं, ठीक है, बहुत सारी मशीनरीज, बड़े बड़े मशीनरीज लगते हैं। तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक है। सिंचाई प्रोजेक्ट से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। तो ये इसका क्या हो गया? इनडायरेक्ट एडवांटेजेस। ठीक है। अब अपन एक चीज और देख लेते हैं, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस देखा हम लोगों ने, अब देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते होंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या होता है? इसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है क्या है? वाटर लॉगिंग। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा वाटर लॉगिंग के बारे में। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग क्या होता है? जब हम लोग किसी ज़मीन पे बार बार इरिगेशन करते हैं या पानी पहुंचाते हैं वहाँ तक, ज़मीन तक, तो क्या होता है? वाटर टेबल बहुत ऊपर आ जाता है ना। वाटर टेबल बढ़ते बढ़ते बहुत ऊपर आ जाता है और वो ज़मीन पूरी तरह से दलदल हो जाता है। वो ज़मीन सूखता ही नहीं है, साल भर नहीं सूखेगा। तो ऐसी ज़मीन पे क्रॉप होगा क्या? नहीं होगा क्रॉप, है ना। जहाँ पे दलदल बन गया है वहाँ पे क्रॉप नहीं होता है। तो वाटर टेबल का ऊपर आ जाना, ज़मीन स्तर पे आ जाना, जिससे ज़मीन दलदली हो जाना, उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। ठीक है। ये वाटर लॉगिंग बहुत बड़ा डिफेक्ट है ज़मीन के लिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग एरिया में अपना क्रॉप नहीं होता है। ठीक है। जो क्रॉप होते हैं वो अनवांटेड क्रॉप होते हैं। तो ये एक बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। ठीक। और क्या होता है? जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर कैन बी पॉल्यूटेड। ठीक है। अब ग्राउंड वाटर कैसे पॉल्यूटेड हो सकता है बोलोगे आप लोग, है ना। ग्राउंड वाटर टेबल क्या हो सकता है? पॉल्यूटेड। ये कैसे होगा? जैसे अपन इरिगेशन करते हैं किसी ज़मीन पे, हम लोगों ने क्या किया, ये अपना क्या है? लैंड है ना। इसमें हम लोगों ने इरिगेट किया, ये पानी इसमें भर दिए, तो क्या होता है? ऊपर का जो नाइट्रेट रहता है ना, ऊपर के जो नाइट्रेट या सल्फेट कंटेंट जो रहते हैं, ये क्या होते हैं? अभी अपन इरिगेट कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है ये पानी नीचे जाएगा, है ना। ये क्या है? अपना मान लेते हैं ये वाटर टेबल है। ठीक है। ये क्या है? वाटर टेबल। यहाँ तक अपना पानी है। ठीक है। यहाँ तक अपना पानी है। तो जब अपन इरिगेट करते हैं, इरिगेशन जब इसमें पानी डालते हैं, तो ये पानी क्या होता है? पर्कुलेट होकर नीचे जाता है, वाटर टेबल में मिलता है, तो अपने साथ क्या करता है? ये नाइट्रेट्स को भी ले जाता है ना। ऊपर के जो नाइट्रेट्स रहते हैं या सल्फेट रहते हैं, इन कंटेंट्स को भी क्या करता है? ये वाटर टेबल में ले जाता है, जिससे क्या होता है? वाटर टेबल पॉल्यूटेंट होता है। तो ये मेन दो डिसएडवांटेजेस हैं इरिगेशन के, इसको आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन या टाइप्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन में सबसे पहला टाइप होता है सरफेस इरिगेशन। ठीक है, इसके ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सरफेस इरिगेशन में आप ये समझ लो कि अपन क्या करते हैं, जैसे ये लैंड है ना, ये मान लो लैंड है, तो इसमें पूरा पानी इसमें अपन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये क्या है, क्रॉप है, इस तरह से क्या होता है, ये क्रॉप, तो अपन क्या करेंगे, इसके सरफेस में पानी छोड़ देंगे और जितना पानी क्रॉप को चाहिए वो लेता रहेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। दूसरा आता है सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, ठीक है, देखो सरफेस इरिगेशन में एक पॉइंट और है। ठीक है, अपना जो इंडिया में 75% जो इरिगेशन होता है वो क्या होता है, इसी सरफेस इरिगेशन के मेथड से होता है। सरफेस इरिगेशन में जब अपन पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, तो मैं उसको बताऊंगा कि कौन कौन सा मेथड सरफेस इरिगेशन के अंदर आता है और कौन कौन सा मेथड सब सरफेस इरिगेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो सरफेस इरिगेशन का जो 75% इरिगेशन होता है इंडिया में, ठीक है, कहाँ, इंडिया में, वो क्या होता है, सरफेस इरिगेशन से होता है। और इसमें एक चीज़ और है, सरफेस इरिगेशन ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, यानी कि ये जो वाटर है ये परकोलेट होने की, वहाँ से परमिबिलिटी, एक टर्म सुना होगा आप लोगों ने, परमिबिलिटी यानी कि ये ज़मीन से जो पानी जितना रेट से जिस रेट से नीचे जाता है या परकुलेट होके नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं उसका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन को ऐसे समझो, जैसे रेत है, रेत में अगर पानी डालते हैं तो वो नीचे बह जाएगा, है ना, रेत में पानी रुकेगा नहीं। लेकिन मिट्टी में अगर पानी रखेंगे, कोई चिकनी मिट्टी है या काली मिट्टी है, वहाँ पानी अपन डालेंगे तो वो कुछ हद तक एब्जॉर्ब तो करेगा, लेकिन उसके बाद क्या रहेगा, उसमें पानी कुछ कुछ बचा भी रहेगा, है ना, ऊपर में पानी क्या होगा, बच जाएगा। लेकिन रेत में क्या होगा, वो बचेगा क्या, सबको नीचे वो बहा देता है, रेत में वो ठहरता नहीं है। तो रेत का इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है, और सॉइल का इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होता है। तो सरफेस इरिगेशन ऐसे जगह पे करते हैं जहाँ का इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो, ठीक है, लो टू मॉडरेट हो। ठीक है, ऐसे जगहों पे करते हैं जहाँ जिसका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो, या तो कम हो या मॉडरेट हो, यानी कि मध्यम हो। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे क्या करते हैं, अपन सरफेस इरिगेशन यूज़ करते हैं। जैसे अपन रेत में मान लो पानी डाल रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब ऐसे पानी डालने का, वो नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाएगा, है ना। तो इसलिए अब नेक्स्ट है सब सरफेस इरिगेशन, दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या है, अपना लैंड है और दिस इज क्रॉप और ये इसकी जड़ें। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अपन पाइप यहाँ से गुजारेंगे, ठीक है, और उस पाइप से अपन वाटर ले निकाल के क्या करेंगे, सीधा रूट में पहुँचा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा इसके रूट जोन में ही पहुँचा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सरफेस से नीचे, सरफेस से नीचे ही अपन पानी को डायरेक्ट दे रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। तो इसका जो बेनिफिट है, जैसे हाई इनफिल्ट्रेशन है, हाई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, हाई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जिस सॉइल का फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे सॉइल में भी इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेत वगैरह, रेतीला ज़मीन हो गया, है ना, जहाँ पे पानी रुकता ही नहीं है ऊपर में, तो ऐसे में क्या करेंगे, अपन प्रोवाइड करेंगे
और क्या होगा, वो नीचे सूख जाएगा, एक ही दिन में पानी पूरा सूख जाएगा, फिर अपने को नेक्स्ट डे पानी देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, कंटिन्यू उसके जड़ों पे थोड़ा 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 क्या करते हैं, देते रहते हैं पानी। ठीक है, रूट्स पे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी देते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उसको जो पौधे को जितना ज़रूरत है वो पानी लेते रहता है ना। इस तरह से उसको इरिगेशन कंप्लीट होते रहता है। ठीक, समझ में आया। तो ये है सब सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट अपन, ये तो हो गया टाइप कि दो टाइप के होते हैं, एक तो सरफेस इरिगेशन होता है और दूसरा सब सरफेस इरिगेशन होता है। अब देखते हैं हम लोग मेथड, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इरिगेशन करने के। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है फ्री फ्लडिंग। सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्री फ्लडिंग का, फ्री फ्लडिंग। ठीक है, फ्री फ्लडिंग क्या होता है, मान लो ये अपना क्या है, एक मेन सप्लाई डिच है ना। मान लो ये मेन सप्लाई डिच है और मैंने एक आउटलेट निकाला है यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये क्या है, ये मेन डिच है ना। मेन डिच, डिच को समझ सकते हो नाला। ठीक है, नाला से समझ सकते हो, नाला या छोटा नहर, छोटा नहर। ठीक है, नहर का छोटा वाला पार्ट, ये मेन नहर है ना। और ये क्या है, इसका क्या बोल सकते हैं, सब्सिडरी। ठीक है, सब्सिडरी डिच। ठीक है, ये मेन डिच है और ये क्या है, सब्सिडरी डिच है। तो क्या होगा, अपन क्या कर रहे हैं, और ये क्या है, ये पूरा लैंड है जहाँ अपने को इरिगेट करना है। तो यहाँ से अपन एक ओपनिंग करेंगे है ना, जिस 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 जगह पे अपने को चाहिए वहाँ क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे और पानी छोड़ देंगे। फिर ये पानी ऐसे फ्लड हो जाएगा, यहाँ बाढ़ की तरह बह जाएगा पानी और पूरा एरिया जो है इरिगेट हो जाएगा, है ना। हमारे खेतों में ऐसे ही करते हैं, एक जगह से, जैसे हमारा खेत है, मान लो ये खेत है, तो एक जगह से क्या करते हैं हम लोग, पानी छोड़ देते हैं और पूरे जगहों में क्या होता है, हो जाता है, ये इरिगेट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं फ्री फ्लडिंग, यानी कि फ्रीली क्या कर दिए, उसको फ्लडेड कर दिए। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट मेथड है बॉर्डर फ्लडिंग। दूसरा क्या है, बॉर्डर फ्लडिंग। अच्छा ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं जिसको आपको लिखना होगा, है ना। ये तो मेथड हो गया कि एक मेन सप्लाई डिच होता है और एक सब्सिडरी डिच होता है जिससे पानी को अपन छोड़ देते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं फ्री फ्लडिंग। ठीक, अच्छा अब इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसका इनिशियल कॉस्ट देख लेते हैं। इसका इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, कम होता है ना। और प्रिपरेशन भी क्या होता है, लो होता है। प्रिपरेशन क्या होता है, लो होता है। इनिशियल कॉस्ट कम होता है और प्रिपरेशन भी कम लगता है। क्यों, क्योंकि अपने को सिर्फ सब्सिडरी डिश बनाना है और पानी का एक आउटलेट देना है और क्या करना है, उसको छोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा, है ना। अब ये कैसे क्रॉप के लिए सुटेबल होगा, जो वाइल्डली फ्लडेड है ना, वाइल्ड फ्लडिंग क्रॉप है। ठीक, जैसे धान हो गया, है ना, धान, राइस, है ना। राइस को क्या बोलते हैं, पेडी बोलते हैं, पेडी। जो क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप है ना, जो नज़दीक में ग्रो होते हैं, क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप, है ना। जैसे पेडी हो गया, वीट हो गया, है ना, वीट यानी कि गेहूँ, है ना, गेहूँ। ऐसे में क्या कर सकते हैं अपन, फ्लडली प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई प्लांटेशन करना है ना, क्लोज्ड ग्रुप प्लांट नहीं कर सकते, है ना। जैसे अपना मान लो पपाया, है ना, पपीता की खेती करनी है मान लो, ठीक है, या इस टाइप के, है ना, जो बड़े बड़े पौधे हैं उनकी खेती करनी है। तो ये क्या हो सकते हैं, नज़दीक नज़दीक में लगाते हैं क्या, इनको लगभग 8 से 10 फीट दूर दूर में करते हैं, तब ये इफ़ेक्टिव है क्या। अपन ये 8 से 10 फीट अलग में है और अपन ने फ्री फ्लड कर दिया, तो वहाँ पे सूटेबल होगा क्या, नहीं होगा। तो ये कैसी जगह पे सब सूटेबल होगा, क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स,
ठीक है, जो नज़दीक नज़दीक में होते हैं, जैसे धान हो गया, है ना, गेहूँ हो गया, और सोयाबीन में भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे जगहों पे अपन क्या कर सकते हैं, फ्री फ्लडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग क्या होता है, मान लीजिए ठीक है, तो मान लो ये क्या है, अपना मेन डिच, ठीक है, ये मेन डिच है ना, ये मेन डिच, और ये क्या है, सब्सिडरी डिच, सब्सिडरी डिच ठीक है। तो अब फ्री फ्लडिंग में क्या करते थे, यहीं से पानी छोड़ देते थे और ये पूरे एरिया क्या होता था, ये अपना इरिगेट हो जाता था। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर बना देंगे। अब ये एरिया को क्या कर देंगे, लंबा लंबा स्ट्रिप में बॉर्डर बना देंगे। यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, ये बॉर्डर है, ये क्या है, बॉर्डर, एक बॉर्डर यहाँ बना दिए, है ना, और एक बॉर्डर यहाँ बना दिए, ठीक। और इस तरह से इसका क्या है, स्लोप दे देते हैं। ये स्लोप, स्लोप कैसा रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। ये क्या है, बॉर्डर है ना। और इस एरिया को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिप, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रिप, ठीक, समझ में आया। तो अब देखो, है ना, अपन क्या करेंगे, यहाँ से अलग अलग जो स्ट्रिप है वहाँ पे क्या करेंगे, पानी छोड़ देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, इरिगेट जल्दी होगा, ठीक है। फ्री फ्लडिंग में क्या होता था, एक जगह से छोड़ देते थे और सोचते थे कि पूरा एरिया फ्लडेड हो जाएगा, पानी भर जाएगा तो अपना इरिगेशन हो जाएगा, है ना। तो अपन इसमें क्या कर रहे हैं, बॉर्डर बना दे रहे हैं। अब यहाँ से पानी छोड़ेंगे तो ये पूरा एरिया इरिगेट होगा, यहाँ से पानी छोड़ेंगे तो ये पूरा एरिया इरिगेट होगा। इस तरह से क्या बना रहे हैं, बॉर्डर बना दे रहे हैं, है ना। अच्छा, अब ये जो बॉर्डर है ये कितना होगा, ये 10 से 20 मीटर होगा, ये 10 से 20 मीटर क्या होगा, चौड़ा होगा, है ना, ठीक है। ये क्या होगा, ये जो बॉर्डर है ये 10 से 20 मीटर चौड़ा होगा, और लंबाई कितनी होगी इसकी, इसकी लंबाई होगी 100 मीटर से 400 मीटर तक, ठीक है। ये जो लेंथ है, जो लेंथ है ये 100 मीटर से, है ना। यहाँ पे मैं विड्थ, विड्थ यानी कि चौड़ाई कितना लेते हैं, 10 से 20 मीटर, और इसकी लंबाई, किसकी लंबाई, स्ट्रिप की, स्ट्रिप की लंबाई कितना होता है, 100 से 400 मीटर तक होता है, ठीक है। और क्या होता है, इससे क्या होता है, देखो इसका बेनिफिट देखो, इस तरह आप लोग लिख लेना कि ये स्ट्रिप बनाते हैं, है ना, स्ट्रिप इतना लंबा चौड़ा इतना हो सकता है। और इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे मान लो फ्री फ्लडिंग करते हैं, फ्री फ्लडिंग करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़मीन ऊंचा है, इधर का ज़मीन नीचा है, तो क्या होगा, पहले पानी यहाँ आके भरेगा, है ना, और उसके बाद अब ये ज़मीन ऊंचा है तो यहाँ पानी भरने के लिए, इस एरिया में पानी भरने के लिए क्या होगा, यहाँ पानी पूरा भरना पड़ेगा, फिर ये यहाँ तक पहुँचेगा। तो क्या होता है, एक जगह पे एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, पानी एक जगह पे ज़्यादा हो जाता है और एक जगह पे कम हो जाता है फ्री फ्लडिंग में। लेकिन स्ट्रिप बना दे रहे हैं, है ना, स्ट्रिप बॉर्डर बना दे रहे हैं, तो क्या होगा, इससे अपना जो पानी है पहले इसी एरिया में जाएगा, है ना, इतने एरिया में वो क्या करेगा, अपना सीधा ये नीचे जाता जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेजेस हो गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेथड है चेक फ्लडिंग, नेक्स्ट मेथड है चेक फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, ठीक है। चेक फ्लडिंग क्या होता है, जैसे मान लो अपने को इस एरिया में इरिगेशन करना है, इतने एरिया में क्या करना है, इरिगेशन करना है, तो अपन क्या करेंगे, इनको अलग अलग हिस्से में से बांट देंगे, ठीक है।
इसको अलग अलग हिस्से में क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग रेक्टेंगुलर सेक्शन में बांट दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है अपना, ये मेन सप्लाई है और ये सब्सिडरी। तो क्या करेंगे अपन यहाँ से इस तरह से क्या बना देंगे, आउटलेट बना देंगे। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, आउटलेट दे, है ना, ये आउटलेट। तो बेसिकली क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन बना देते हैं, जिससे फिर उससे क्या होता है, अपना एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर कम हो जाता है ना। जैसे इसमें भी एक्यूमुलेशन हो सकता है, लेकिन छोटा छोटा अगर अपन एक बॉक्स जैसा बना दिए और फिर उसमें पानी डाल रहे हैं तो अपना पानी क्या है, जल्दी से इरिगेट हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेक फ्लडिंग। क्या होता है, हाई रेट से फिल्ड होता है, जो कंपार्टमेंट होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, कंपार्टमेंट, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, कंपार्टमेंट क्या होता है, हाई रेट से फिल होता है, हाई रेट से क्या होता है, फिल होता है। ठीक है, किसके लिए बेनिफिशियल है, ये क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप के लिए। ठीक है, ये जो अपन ये भी देखिए, बॉर्डर फ्लडिंग देखिए, है ना, बॉर्डर फ्लडिंग देखिए, या अपन चेक फ्लडिंग बोल रहे हैं, ये क्या होगा, क्लोज्ड ग्रोइंग। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे खेत कहीं कहीं पे खेत वगैरह में देखा होगा कि छोटा छोटा कंपार्टमेंट बना देते हैं और फिर क्या करते हैं, वहाँ पानी डाल देते हैं, है ना। तो ये क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, ये किसके लिए, लेस परमिएबल या हाई परमिएबल, दोनों के लिए सुटेबल होता है। ठीक, लेस परमिएबल यानी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जो हम लोगों ने देखा था, जिसका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगा या कम होगा, ये दोनों के लिए सुटेबल होता है, क्योंकि छोटा छोटा एरिया अपन ने बनाए हुए हैं, है ना। तो जिसको ज़्यादा पानी चाहिए उसको ज़्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको कम पानी चाहिए उसको कम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई मिट्टी है जो कम पानी ले रहा है ना, या कोई मिट्टी है जो बहुत पानी सोख रहा है, तो अपन तो क्या है, रेगुलरली उसको पानी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ने बॉक्स बनाए हुए हैं अलग अलग। ठीक, समझ में आया? तो इस तरह से ये लेस एंड हाई, परमिएबल, लेस और हाई परमिएबल, दोनों के लिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथा जो मेथड है ये है बेसिन फ्लडिंग। नेक्स्ट जो है क्या है, बेसिन फ्लडिंग। ठीक है, ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो हम लोगों ने एक बाग, हम लोग को बागवानी तैयार करना है जिसमें आम के पौधे लगाने हैं हमको। ठीक है, तो आम के पौधे तो हम लोग क्लोज नहीं लगाते हैं, लगभग आम के पौधों में कम से कम 10 मीटर का 10 मीटर का गैप रहता है एक पौधे के बीच में। मान लो ये एक पौधा लगा हुआ है और दूसरे पौधे के बीच में क्या होगा, 10 मीटर का गैप होगा। इसी तरह से ये भी एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में लगभग अप्रॉक्स 5 से 10 मीटर का गैप रहता है ना। ये एक पौधा है, ये एक पौधा लगा हुआ है, तो इसको इरिगेशन करना है तो फ्री फ्लडिंग करेंगे तो पूरे एरिया में बहुत पानी लग जाएगा फ्री फ्लडिंग करने के लिए, है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक चैनल गुजारते हैं, है ना, यहाँ से एक अपन नाली गुजारेंगे, मेन डिच गुजारेंगे, और क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से अपन क्या करेंगे, नाली गुजारेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक इस तरह से सब्सिडरी डिच निकालेंगे और इतने एरिया को क्या करेंगे, अपन एक गड्ढा खोद देंगे, इतने एरिया को थोड़ा सा डिप्रेशन बना देंगे, है ना, डिप्रेशन बना देंगे इतने एरिया को, और इस तरह से पानी अलग अलग पौधों में इस तरह से पानी अपन प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है, एक तरह से बेसिन है ना। यहाँ पे अपन ने क्या किया, डिप्रेशन बना दिया पौधों के आसपास, है ना। ऐसे ही करते हैं ना, पौधों के आसपास डिप्रेशन बना देते हैं और फिर उसमें पानी डाल देते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये एक मेन डिच है ना, मेन डिच, और ये क्या है, सब्सिडरी डिच है ना। तो मेन डिच से क्या कर रहे हैं, सब्सिडरी डिच में डाल रहे हैं और इस बेसिन को भर दे रहे हैं। तो क्या होगा, इससे अपना जो क्रॉप है उसको
पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिन फ्लडिंग। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, जो नेक्स्ट मेथड है इसको बोलते हैं अपन फरो मेथड। क्या बोलते हैं? फरो मेथड। ठीक है, फरो मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो अपने को एक क्रॉप लगाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टीला जैसा बना देंगे और डिप्रेशन बना देंगे, है ना, और फिर टीले जैसा बना देंगे और फिर डिप्रेशन और फिर टीला। ठीक है, और यहाँ पे इसके टीले में क्या कर देंगे, पौधे को इस तरह से लगा देते हैं, है ना। ऐसे ही देखा होगा आप लोगों ने प्लांट वगैरह में, अगर कभी गए हो प्लांट वगैरह, है ना, जो पौधे लगाते हैं, है ना, करेला हो गया, है ना, लौकी, ये सब चीज़ लगाते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ एक रिज बना देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रिज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिज। और यहाँ पे क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, पानी प्रोवाइड कर देते हैं। ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है लैंड का। अगर अपन इसको ऐसे देखें तो ये क्या होगा, ये रिज होगा, ये फारो होगा, ये रिज होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी भरा होगा, और यहाँ पे अपना क्या रहेगा, पौधा, है ना। तो इस तरह से तो अपन क्या करते हैं, एक टीले जैसा बना देते हैं, फिर डिप्रेशन बना देते हैं, फिर टीले जैसा और इसमें फिर पानी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फिर ऐसे पानी इसके जड़ों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये रिज बना रहे हैं, और ये जहाँ पानी भरा रहता है ना, इसी को बोलते हैं फरो। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, फरो बोलते हैं। तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया रिज एंड फरो मेथड। ठीक है, या फिर फरो मेथड। ठीक है, रिज एंड फरो मेथड बोले या फरो मेथड बोले या फरो इरिगेशन बोले, तो इसी को लिखना है। ठीक, समझ में आया। तो क्रॉप कहाँ होता है, इसमें क्रॉप कहाँ होता है, तो रिज में होता है। ठीक है, क्रॉप कहाँ लगता है, रिज में लगता है। ठीक, समझ में आया। ठीक, और ये सूटेबल किसका है, सूटेबल किसके लिए है, तो ये सभी टाइप के लिए, ठीक है, सभी प्रकार के सॉइल के लिए सूटेबल है, सभी प्रकार के सॉइल के लिए, चाहे वो परमिएबल हो या हाई परमिएबल हो, है ना, चाहे वो हाई परमिएबल हो या लेस परमिएबल हो, लेस परमिएबल हो, सभी टाइप के क्रॉप के लिए क्या है, ये सुटेबल है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करते हैं अपन, एक स्प्रिंकलर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, मान लो इस एरिया में अपने को क्या करना है, इरिगेशन करना है, तो क्या करेंगे, एक पाइप यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, है ना, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर लगा देंगे, और एक पाइप यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, यहाँ एक स्प्रिंकलर लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, इस एरिया को पूरा इरिगेट कर देगा, और ये स्प्रिंकलर इस एरिया को पूरा इरिगेट कर देगा। तो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ये पानी है ना, ये मेन पाइप है, ये क्या है, मेन पाइप, ये मेन पाइप है। तो मेन पाइप में अपन क्या करेंगे, प्रेशर से पानी देंगे, जिससे ये पानी क्या होगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ से स्प्रिंकलर में ये पूरा तरह से क्या हो जाएगा, इरिगेट कर देगा। ठीक है, बेसिकली कैसे करते हैं इसमें, तो इसमें इरिगेशन कैसा होता है, स्प्रे के फॉर्म में होता है, स्प्रे के फॉर्म में करते हैं।
और किसके लिए सूटेबल है ये? जैसे हाई परमिएबल सॉइल के लिए, ठीक है। ऐसा सॉइल जो बहुत ज़्यादा परमिएबल है, यानी कि जो पानी रोकता ही नहीं है, पानी उसको पानी डालो और सूख जाता है, तो ऐसे जगहों पे क्या है, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब किस तरह के क्रॉप के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है? तो इसके लिए जैसे राइस हो गया, है ना, राइस, जूट, है ना, राइस, जूट, वीट, राइस या जूट या वीट, है ना, इनको छोड़कर सभी प्रकार के क्रॉप के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एकदम क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप होते हैं और इनको पानी बहुत ज़्यादा लगता है, और स्प्रिंकलर से इसमें उतना पानी इनके सफिशियंट पानी हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए मोस्ट सुटेबल है राइस, जूट के लिए क्या है, फ्री फ्लडिंग, ठीक है। फ्री फ्लडिंग इसके लिए मोस्ट सुटेबल है। अपन क्या करते हैं कि पानी छोड़ देते हैं, और क्योंकि इनको बहुत अमाउंट में पानी लगता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन जिनको ऐसे क्रॉप, है ना, ऐसे क्रॉप जिनको कम पानी लगता हो, कम पानी की आवश्यकता हो, है ना, ऐसे क्रॉप जिनको कम पानी की आवश्यकता हो, उनके लिए क्या यूज करते हैं अपन, स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर, ठीक है। इसमें पूछ सकता है स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, तो कुछ कुछ पॉइंट है इसमें, एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस, ठीक है। अपन देख लेते हैं एडवांटेजेस किसके, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन के क्या होता है, तो इफिशियंट होता है, क्या होता है, इफिशियंट, ठीक है। इफिशियंट इन द सेंस कि कम पानी में ज़्यादा इरिगेशन हो सकता है, तो इसको बोलते हैं इफिशियंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका इफिशियंट होता है, ठीक। और कुछ दूसरा क्या होता है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर, है ना। वाटर को क्या हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ना। अगर हम लोग फ्री फ्लडिंग करते हैं या पिछले जो भी मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज़ करते हैं, तो कहीं पे पानी पहुंच रहा है, कहीं पे पानी पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि फ्रीली छोड़ देते हैं पानी को, जहाँ ढाल है वहाँ पहुंचेगा, जहाँ ढाल नहीं है वहाँ नहीं पहुंचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बारिश की तरह सब जगह फैलता है। क्यों? क्योंकि स्प्रे कर रहे हैं अपन, ऊपर से सब जगह इवनली जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म, उसी क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, बेटर कंट्रोल, है ना, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है ना। जहाँ अपने पानी चाहिए वहाँ अपन इरिगेशन कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं कर देंगे, तो क्या होता है, एक कंट्रोल होता है, ठीक है, समझ गए। ठीक है। और इसमें क्या होता है, बॉर्डर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। लगभग 80% का इसमें क्या होता है, इफ़िशेंसी होता है, 80% तक इफ़िशेंसी होता है ना। यानी कि अगर जितना पानी हम लोग डाल रहे हैं वो उस पानी का 80% क्या होता है, यूज़ होता है। अगर हम लोग दूसरे मेथड यूज़ करते हैं, जैसे फ्री फ्लडिंग वगैरह हो गया, तो लगभग हमारा 50 to 60% इफ़िशेंसी होता है ना। जितना पानी डाल रहे हैं उसमें से 60% ही क्रॉप यूज़ करते हैं, बाकी 40% इवेपरेशन हो गया या नीचे चला गया, है ना, इनफिल्ट्रेशन हो गया, तो इस तरह से लॉस हो जाता है। लेकिन इसमें 80% उसमें क्या होता है, यूज़ हो जाता है, ठीक। अच्छा, और जैसे जहाँ पे ह्यूमिडिटी की ज़रूरत ज़्यादा हो, है ना, ऐसे क्रॉप जिनको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत ज़्यादा हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी, है ना, तो उस जगह पे क्या करते हैं अपन, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये इसका एडवांटेजेस हो गया। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होता है,
इसको क्या करते हैं, हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ये क्या होता है, हाई प्रेशर का ज़रूरत पड़ता है, तो अपने मशीनरीज ज़्यादा लगते हैं। क्या होते हैं, मशीनरीज। काम करते हैं मशीनरीज। मशीनरीज की इसमें ध्यान न दें क्योंकि आजकल थोड़ा हिंदी मेरा वो हो गया, वीक हो गया है ना। मशीनरीज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा, और हाई टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है ना, ऐसी जगह जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वैसी जगह पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हम लोग स्प्रे कर रहे हैं और वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है, मान लो, है ना। वो पानी जितना हम लोग डाल रहे हैं उसका 50% इवेपोरेट हो जा रहा है गर्मी की वजह से, तो वो यूज़फुल है क्या, नहीं है ना। इसलिए स्प्रिंकलर इरिगेशन में अपन ये देखते हैं कि जहाँ हाई टेम्परेचर हो ऐसी जगह पे यूज़ नहीं करते, ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी हो। ह्यूमिडिटी रहता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन लॉस बहुत कम होता है ना। ह्यूमिड एरिया में इवेपोरेशन लॉस बहुत कम होता है, तो इस ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी हो। ऐसी जगह पे यूज़ नहीं करते जहाँ टेम्परेचर हाई हो, क्योंकि इवेपोरेशन लॉस ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई की ज़रूरत होता है ना। मशीनरीज में कंटिन्यूस वाटर सप्लाई का ज़रूरत होता है, ठीक है। कंटिन्यूस वाटर सप्लाई का ज़रूरत होता है ना। और नेक्स्ट क्या है, जैसे ठीक है, नेक्स्ट है अपना कॉर्नर में जो कॉर्नर्स हैं वो छूट जाते हैं। कॉर्नर कॉर्नर छूटने की संभावना होती है। जैसे मान लो हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं, है ना, इस इतने एरिया में इरिगेशन कर रहे हैं, यहाँ मैंने एक स्प्रिंकलर लगा दिया है ना, स्प्रिंकलर, और ये इतने एरिया को स्प्रिंग कर रहा है ना, इतने एरिया पे स्प्रे कर रहा है, तो ये कॉर्नर क्या होता है, ये छूटने की संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है। ये कॉर्नर क्या होता है, छूट जाता है, तो अपने क्या करना पड़ता है, इसको इधर उधर खिसकाना पड़ता है ताकि कॉर्नर में भी पहुँचे। तो ये इसका क्या है, एक इसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। एक लास्ट मेथड है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, लास्ट मेथड है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। अभी तक जितना भी हमने मेथड देखा, ठीक है, इससे पहले जो भी मेथड हम लोग ने देखा है ना अभी, वो सब क्या है, सरफेस इरिगेशन। ये क्या है, सरफेस इरिगेशन के मेथड है ना। अपन पानी क्या कर रहे हैं, सरफेस में दे दे रहे हैं और वो परकोलेट होके उसके जड़ों में पहुंच रहा है क्रॉप के, है ना। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, सीधा रूट जोन में ही पानी दे देते हैं। ड्रिप मतलब समझ रहे हो, जैसे डॉक्टर हमको बॉटल लगाता है तो क्या करता है, वो ग्लूकोज की बॉटल सीधा इंजेक्ट कर देता है हमारे नसों में, है ना, और वो ड्रिप में एक एक बूंद करके हमारे नसों में जाते रहता है। इसी तरह से अपन क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन में भी सीधा रूट जोन में पानी भेज देते हैं। जैसे ये मान लो क्रॉप है ना, और ये इसका रूट है, तो अपन क्या करेंगे, ये पाइप जा रहा है, ये मेन सप्लाई पाइप है, तो यहाँ से छोटा सा इस तरह से पानी लेके रूट जोन में ही भेज देंगे, और क्या होगा, ये बूंद बूंद करके इनके जड़ों को पानी पहुँचाता रहेगा। ड्रिप ड्रिप है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप वाइज क्या करता है, ये रूट जोन में पानी पहुँचाते रहता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये जो होता है ये बहुत कॉस्टली होता है। क्या होता है, हाई कॉस्टली, हाई कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, और इस मेथड से क्या कर सकते हैं अपन, पानी के साथ ही फर्टिलाइज़र को भी दे सकते हैं, है ना। फर्टिलाइज़र, मान लो फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र मतलब समझ गया ना, खाद, जो खाद अपन प्रोवाइड करते हैं, है ना, जैसे अलग अलग टाइप के खाद होते हैं, तो क्या कर सकते हैं अपन, पानी में सीधा घोल देंगे और क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे, तो ये सीधा उसके रूट जोन में खाद उसके
पहुंच जाएगा। ठीक, इसमें डिज़ाइन या स्किल्ड लेवल का ज़रूरत ज़्यादा होता है। इसमें डिज़ाइन करना पड़ता है ना, डिज़ाइन करना पड़ता है, और क्या होता है, स्किल्ड लेबर का ज़रूरत पड़ता है ना, स्किल्ड लेबर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक, समझ में आया? तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आपको लिखना है ना। अच्छा, इसको एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है, ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया? और इसमें जो पंप यूज होता है वो कौन सा पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। इसमें जो पंप यूज होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसको इसमें क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल से इस पाइपलाइन में प्रेशर देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो पाइप है, छोटा पाइप है, वहाँ से ड्रिप ड्रिप ये इसके जड़ों में, पौधों के जड़ों में पहुँचता रहे। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो ये जो मेथड है ये क्या है, ये सब सरफेस मैं बताया था पहले। सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, सीधे रूट जोन में पानी पहुंचाना क्या होता है, सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन क्या होता है, सरफेस में ही, है ना, सरफेस में ही पानी को छोड़ देना, और वो पानी परकोलेट क्या होके क्या पहुंचता है, रूट जोन तक पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। ठीक है, और जहाँ सीधे रूट जोन में अगर पानी दे देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सब सरफेस इरिगेशन। ठीक, तो इस तरह से आप लोग का यूनिट पहला होता है ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को सेकंड यूनिट के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है।